सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संपूर्ण संधि प्रकरण ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसकी हमारी अभी तक 11 कक्षाएं हो चुकी हैं और आगे पढ़ेंगे। हल संधि चल रही है, ठीक है। और ये जो सीरीज हम चला रहे हैं, ये इस पुस्तक के अनुसार चला रहे हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नाम की पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। और इनकी ये पुस्तक अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पाठ्यक्रम में रखी गई है। इसके भिन्न भिन्न प्रकरणों को रखा गया है। इसमें संधि भी है, कारक प्रकरण भी है। इसके अंदर व्याकरण के सभी प्रकरण हैं। तो मैंने इसके कई प्रकरण पढ़ा दिए हैं। ये संधि का मैंने एक बार बहुत पहले पढ़ाया था, परंतु तब हमारे पास में साधन नहीं थे, इतना अच्छा वीडियो की क्वालिटी नहीं आई थी, तो मैंने दोबारा इसको आरंभ किया है अपने पाठ ध्यान में रखते हुए। तो इसमें सारी संपूर्ण संधि कवर हो रही है। इसी प्रकार से इसके अंदर एक कारक प्रकरण है, कारक विचार। तो मैंने संपूर्ण कारक प्रकरण यहाँ पढ़ा दिया है इसी यूट्यूब चैनल पर। कोई भी पाठक महानुभाव इसके कारक प्रकरण को पूरा पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। यदि आपको नहीं मिलती है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। 8319694799। तो हम आपको प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे। वैसे सभी के लिए हमने सभी प्लेलिस्टों को ओपन रखा है। तो ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इसका समास प्रकरण भी हमने किया हुआ है, ठीक है। तो ये पाठक पढ़ना चाहते हैं। इसका कारक प्रकरण थोड़ा कठिन था, तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। इसमें आप सारा कारक प्रकरण अवश्य पढ़िएगा। मैं आपसे यही कहूंगा, आप इसका कारक प्रकरण अवश्य पढ़िएगा। यदि आप अनुवाद में गति चाहते हैं, अनुवाद में त्रुटि ना हो, मिस्टेक्स ना हो, तो आप इसके कारक प्रकरण को पढ़िएगा, ठीक है। समास प्रकरण को पढ़िएगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा संधि प्रकरण चल रहा है, हल संधि चल रहा है। तो आप यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं सीरीज की, तो पहले की वीडियो पहले देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ओपन रख दिया है संपूर्ण संधि प्रकरण, ठीक है। अथवा कोई भी आपको डाउट्स होता है इस सीरीज में पढ़ते समय, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अब हमने गत कक्षा में आपको तो गत कक्षा में मैंने आपको ये कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक नश्चा पदांतस्य झलि और मौनस्वारः मुख्य सूत्र था। और इससे पहले के ये सूत्र थे, षष्ठोटी छत्वमिति वाच्यम ये वार्तिक था, वावशाने आदि झयो नितरस्याम। ये सूत्र हमने कुछ पढ़े थे, ठीक है। आज की कक्षा में जो इस संधि का आगे आएगा, ये वाला सूत्र है। सूत्र यहाँ नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, इसका व्याख्यान ऊपर किया हुआ, जिसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे। आप पुस्तक मंगाना चाहें तो पुस्तक भी मंगा सकते हैं। ये पुस्तक मैंने मंगा के रखी हुई है। वैसे ये एक एक पुस्तक नहीं भेजते हैं किसी को, इकट्ठी भेजते हैं। यदि आप अधिक मात्रा में मंगाना चाहते हैं तो आप सीधा भी संपर्क कर सकते हैं। ये राम नारायण लाल प्रहलाद दास प्रकाशन की पुस्तक है और इलाहाबाद का है। ये अपना इस पर नंबर नहीं लिखते, केवल ईमेल लिख देते हैं। बाकी आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। पर एक पुस्तक दो पुस्तक नहीं भेजते, ये कम से कम आपको 50 या 100 पुस्तकें भेजेंगे। तो इसलिए पाठकों को कठिनाई होती है, इसलिए मैं ही इकट्ठी एक बार में मैंने मंगा के रखी हुई है। तो जो प्राइस है उसी प्राइस में हम पाठकों को उपलब्ध करा देते हैं। चाहिए पुस्तक तो बहुत अच्छी पुस्तक है। मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है,
कि प्रत्येक पाठक, संस्कृत के पाठक के पास में ये पुस्तक होनी चाहिए। संपूर्ण व्याकरण इन्होंने इसमें कवर किया है। जो मुख्य 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 जो बातें हैं वो सारी इसके अंदर है व्याकरण की। ये मान लीजिएगा पाणिनीय व्याकरण की। मुझे तो बहुत अच्छी सुंदर पुस्तक लगती है। ठीक है, ये सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। ठीक है, ये 8वें अध्याय के चौथे पाद का 58वां सूत्र है। ठीक है, 58 अष्टाध्याय में आप देख लीजिएगा, देखना चाहें तो। ये क्या, इन सूत्रों से हमने क्या किया था, मौन स्वारा से हमने क्या किया था, अनुस्वार किया था। नष्टा पदांत जली से, इससे क्या किया था, अपदांत में। ये तो शब्द के अंत में वर्तमान मकार को आगे झला आए तो अनुस्वार करता है, और ये करता है मां और ना कहीं शब्द के बीच में आ जाए। यही पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो अब उसी अनुस्वार को कहीं कहीं पर कुछ दूसरा हो जाता है। इन दो सूत्रों से ही अनुस्वार बनता है। तो इन दो सूत्रों से जो अनुस्वार बना है उसको कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं कुछ क्या होता है ये आज जानेंगे, आज की इस संधि की कक्षा में। ठीक है, देखिएगा यहां पर ये अनुस्वारस्य षष्ठी है, तो अनुस्वार को, अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण, पर सवर्ण का बात करेंगे। पर सवर्ण का अर्थ है जो अनुस्वार के बाद में जो अक्षर परे होगा, जो मिलेगा बाद में, उसके ही वर्ण वाला, और वो यही, ये यही क्या है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार तो आपको आने ही चाहिए। क्या है, यही, यह प्रत्याहार है। तो इसमें क्या आएंगे आपके, ठीक है, हा, हा छूट जाएगा। यानी सारे व्यंजनों में क्या छूटेगा, एक तो हा छूट जाएगा। मानिएगा सभी व्यंजन हैं ये, इनमें से क्या करना है आपको, एक तो हा को हटा देना है, और लास्ट में जो का पा माने क्या है, ये कप है, श इन तीन को हटा देना है। ये श और ये श और ये स, बस इन व्यंजनों में से इन चार को हटा करके जो शेष व्यंजन बचते हैं वो यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रत्याहार तो आपको अच्छी तरह से याद होना ही चाहिए। ठीक है, मैंने तो कई बार पढ़ा दिया प्रत्याहार अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो अब देखिएगा, अब इन्होंने यहां बताया इसी को, अब इस सूत्र का अर्थ देखते हैं। 22 नंबर का है यहाँ पर क्रम में। यदि ये 3 नीचे लिखा हुआ है, 3 का मतलब वो सूत्र उसको ये इंडिकेट कर रहा है। यदि पद के मध्य में, पद माने जो संस्कृत में प्रयुक्त जो सुप्तिगंतम पदम, तो जो शब्द, तैयार शब्द माने विभक्त्यंत शब्द, क्या है, विभक्त्यंत शब्द जो है वो पद कहलाता है। तो पद के मध्य में, अंत में नहीं, मध्य में अनुस्वार के बाद, माने कहीं मध्य में अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद में क्या वर्ण आ रहा हो, यह माने अर्थात श, स और ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन, मैंने यही बताया आपको, इन व्यंजनों को छोड़ दे बाकी व्यंजन आवे, तो अनुस्वार के स्थान में, जो अनुस्वार है उसके स्थान में क्या है, सर्वदा ही, सर्वदा ही माने विकल्प नहीं है, ऐच्छिक नहीं है, माने नित्य, क्या है, नित्य, हमेशा क्या हो जाए, उस वर्ग का, माने क्या, उस वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है, जिस वर्ग का व्यंजन वर्ण अनुस्वार के बाद रहता है। ध्यान रखेंगे, अनुस्वार है, उस अनुस्वार को पांचवा हो जाता है वर्ग का, और कौन किस वर्ग का, तो कहते हैं जो आगे व्यंजन आ रहा है वो जिस वर्ग का, वर्ग का अर्थ क्या है, का वर्ग,
चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। यदि कवर्ग का कोई अक्षर आ रहा है तो कवर्ग का 5वां क्या हो जाएगा? ङ हो जाएगा। आगे आ रहा है तो ये चवर्ग का आ रहा है तो अनुस्वार को क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। और यदि टवर्ग का आ रहा है तो अनुस्वार को क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा। तवर्ग का आगे कोई अक्षर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। और यदि पवर्ग का कोई अक्षर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार को म। ये अनुस्वार को 5 अक्षरों में परिवर्तन होता है। कवर्ग का अक्षर होगा तो अनुस्वार को ङ, चवर्ग का अक्षर होगा तो ञ, टवर्ग का अक्षर होगा तो ण, तवर्ग का अक्षर होगा तो न, पवर्ग का अक्षर होगा कोई तो म। भी उदाहरणों में देख लेते हैं। ठीक, वही कहा पंचम हो जाता है। जैसे, जैसे ये क्या है? ये है, यहां लिखा हुआ है, ये गम है और ये ता है। गम ता का अर्थ है, ये वास्तव में त्रिच प्रत्यांत शब्द है। अभी हम बस इतना ही समझ लेंगे। अब यहां पर क्या है? इसको पहले पहले क्या लगेगा? ये वाला सूत्र लगेगा, नश्चा पदांतस्य जलि। माने ये शब्द के बीच में है म, इसलिए इसको क्या होगा? जल के परे रहते पढ़ाया था मैंने गत कक्षा में। इससे इसको पहले अनुस्वार होगा। क्या होगा जी? बोलो। अनुस्वार। और ये ता है, यदि आपको मिसिंग हो रहा है थोड़ा सा, ये ता है, ये ता है। अब ये कह रहे हैं ये 21 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये इसके ऊपर 21 नंबर नियम था। उस नियम से यहां पर म को क्या हो गया? अनुस्वार। अब उस अनुस्वार को, ये अनुस्वार है, आगे ये क्या है? यह प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। और किस वर्ग का है ये? तवर्ग का। तो तवर्ग का है, इसलिए तवर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? न। तो इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हट जाएगा और इसको अनुस्वार को न हो जाएगा ये। ठीक, तो क्या बन जाएगा? गंता। ध्यान रखेंगे, ये शब्द के मध्य में है या अंत में नहीं है। शब्द के अंत में, ये शब्द पूरा तो ये है गंता। गम, ये गंग गंग कोई शब्द नहीं है, गंता ये शब्द है। ठीक है, तो यहां पर ना हो गया ये अपने आप, है? गंता। इसी प्रकार से देखिए, सन प्लस ती, तो ये नश्चा पदांतस जली, जो पहले वाला सूत्र था उससे इसको क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। ये अनुस्वार हो गया, तो ये अनुस्वार। फिर आगे तारा तो संति, यहां पर भी परसवर्ण हो गया। ठीक है, ये 21 का मतलब 21 वाले नियम से यहाँ न को अनुस्वार हुआ है, यहाँ पर म को अनुस्वार हुआ। अब देखिए ये क्या है, याद रखेंगे, अ न क, ये न और क हलंत है। कैसे है? हलंत। अब आगे इतहा आ रहा है, अभी ये शब्द नहीं है, शब्द का बीच तोड़ा है। अब ये जो न है शब्द के बीच में है, इसलिए पहले तो इसको अनुस्वार करेंगे इस सूत्र से, नश्चा पदांतस्य झली से अनुस्वार किया है, अनुस्वार बन गया। अब इस अनुस्वार के बाद में ये का आ रहा है। क्या आ रहा है? का। तो का आ रहा है, तो अब इस का को ध्यान रखेंगे, इस यहां पर कुछ गलत हो रहा है, यहां पे छूट रहा है। इस अनुस्वार को एक का आ रहा है, तो अंकिता, ये यहां पर ये गलत लिख गया है। ठीक है, यहां इसको मैं सही कर देता हूं। ये क्या होगा? इसको तो इसको, ये अनुस्वार को क वर्ग का 5वां हो जाएगा। 5वां क्या हो जाएगा? ये आ और ये न हो जाएगा ऐसा, और ये का और ई इसमें जोड़ देंगे तो ये अंकिता, ये ठीक है ऐसा। इसको लिखने के 2 प्रकार हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं अथवा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ऐसे करके और इसके नीचे भी क मिला सकते हैं, एक ही बात है, वो तो लिखने का प्रकार है। उच्चारण दोनों का समान होगा, अंकिता अंकित।
ठीक है, हो गया पर सवर्ण। पर सवर्ण का अर्थ है ये पर के, इस पर के समान, माने इसका के समान ही वर्ण वाला हो जाता है। अब अनुस्वार को पांचवा क्यों हो रहा है? पांचवा इसलिए हो रहा है कि जो अनुस्वार है उसका स्थान क्या है? नासिका। नासिका है। तो इन जो वर्ग के अक्षर हैं उसमें जो नासिका स्थान वाले हैं वो अंतिम पांचवें होते हैं, इसलिए पांचवा हो रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, पांचवें। ता नहीं होता है, था नहीं होता, दा नहीं होता, धा नहीं होता, नहीं होता है, का खा गा घा नहीं होता, न होता है। क्यों? क्योंकि जो वर्ग के पांचवें अक्षर हैं उनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है और अनुस्वार के उच्चारण में भी नासिका का प्रयोग होता है, इसलिए पांचवा हो रहा है। ये हो गया। इसी प्रकार से यहां पर दिया इन्होंने, यहां पर ये इसमें मिस्टेक है, मैंने सही कर दिया। ठीक है, चलिए। श्याम प्लस तह, तो इसको पहले मौनुस्वार से वो नष्टा पदांत जली से अनुस्वार हो गया, तो श्याम, और फिर इस सूत्र से क्या होगा? ये परसमाण हो गया, तो शांत। ऐसे ही ये अन च इत, ठीक है, तो ये क्या बन गया? अन च और इत। अब यहाँ पर ये अनुस्वार को चार आए आगे, तो चवर का पांचवा हो जाएगा, तो अंचित। ये पहले अ ऐसे ही लिखते थे जी, पहले क्या है, ये अ ऐसा लिखते थे। ठीक है, अब तो आजकल ये पुराना टाइप है, आजकल तो ऐसा लिखते हैं, बात वही है। उच्चारण नहीं बदलता, ये लिखने का प्रकार बदलता रहता है। लिपि है, लिपि तो एक 50-100 साल में चेंज होती रहती है, साउंड चेंज नहीं होती, साउंड वो ही रहती है। तो ये अंकित, ठीक है। पर ये ध्यान रखेंगे, ये वाला जो सूत्र है ये शब्द के मध्य में जो अनुस्वार होता है उसमें लगता है, और नित्य लगता है। क्या लगता है? नित्य, हमेशा होता है, विकल्प नहीं। ये उदाहरण दिए, इसी प्रकार से सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। बस अर्थ समझ लिया, और क्या, सैकड़ों का हजारों उदाहरणों को लिखना तो आवश्यक नहीं है। ठीक, अब आइएगा आगे। अब इसके आगे का एक सूत्र है ये वाला, ठीक है, ये वा पदांतस्य, ध्यान रखिए क्या है? वा पदांत, ये क्या है? 8वें अध्याय के चौथे पाद का 59वां सूत्र है, उसी के आगे है ये। ये क्या कहता है वास्तव में? ये पदांतस्य, जो शब्द के अंत में अनुस्वार होगा, क्या है? शब्द के अंत में जो अनुस्वार होगा और आगे वही यह प्रत्याहार का कोई वर्ण परे होगा, तो वा माने विकल्प से होता है, कर भी सकते हैं, अनुस्वार भी रख सकते हैं। आइएगा इसके उदाहरण देखेंगे, और इसका जो इन्होंने अर्थ किया वो भी देख लेते हैं। देखिए, यदि अनुस्वार किसी पद माने शब्द के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। ऊपर वाला माने वही अनुस्वार से ही पर सवर्ण माने वापदांत से विकल्प कर दिया। जैसे ये त्वम और करोशी, ध्यान रखेंगे, पहले क्या हो जाएगा? पहले यहां पर नष्टा पदांत से जली नहीं लगेगा, यहां पर मौनुस्वारा लगेगा। क्या लगेगा? मौनुस्वार। तो मौनुस्वार से क्या है? ये आगे झला आ रहा है, तो इसको म को अनुस्वार हो गया, त्वम और करोशी हो गया। अब इसको विकल्प करके इस अनुस्वार को प्रसवर्ण भी कर सकते हैं, या त्वंकरोशी, अनुस्वार को इसका पांचवा हो गया अंगा, त्वंकरोशी। ये अब वक्ता या लेखक के ऊपर निर्भर करता है कि वो इनमें से किसका प्रयोग करता है। ये दोनों ऐच्छिक हैं, त्वं करोषि त्वम करोषि दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही त्रीणम शब्द है ये, ठीक है,
ये वास्तव में क्या, तम ये जो युष्मद शब्द का प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का रूप है ना। ऐसे तृणम चरती द्वितीय का है, तृणम का एक वचन का, तो तृणं चरती मनुस्वार लग गया, अनुस्वार हो गया। और अथवा इस वापदांत से विकल्प से परसवर्ण भी करके चाहे तो यह हो जाएगा तृणं चरती। बिल्कुल सरल है, ध्यान रखेंगे। नदीम तारती, तो क्या बन गया, नदीम तारती, अनुस्वार है क्या, अथवा नदीम तारती। सभी अनुस्वार शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, इसलिए यहां पर क्या है, मौनुस्वार से अनुस्वार हो रहा है। ठीक है, किससे, मौनुस्वार, मौनुस्वार शब्द के अंत में मकार को अनुस्वार करता है। ऐसे पुस्तकम पठती, तो इसको अनुस्वार कर लेंगे पहले, मौनुस्वार तो अनुस्वार हो गया है, फिर परसमण विकल्प से हो जाएगा, तो पुस्तकम पठती। तो यहां पर वस्तुतः क्या है, ये म ही रहेगा क्योंकि आगे पा आ रहा है ना, प, पुस्तकम पठती। चलिए, ये हो गया। अब इसका ही एक अपवाद सूत्र है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, ये दूसरा, मोराजी समाह क्वौ, ये 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 25वां सूत्र है, 25। ये क्या कहता है, ये चलिएगा, ये क्या है, मोह माने मोह ऐसे अलग है ये वास्तव में। ठीक है, ये मो इसमें मिला है, मो राजी समाह क्वौ। इसका अर्थ, इसका अर्थ है, बताता हूं। राज धातु है, राज धातु, राज धातु कैसी होनी चाहिए, ये क्वौ, क्वौ का, ये वास्तव में क्या है, क्विप प्रत्यय, ये कहना चाह रहे हैं। राज धातु कैसी होनी चाहिए, क्विप प्रत्यांत, माने ऐसी राज धातु जिससे क्विप प्रत्यय आया हो। क्विप प्रत्यय आता है व्याकरण में, देखेंगे प्रत्यय के विषय में। तो ऐसी राज धातु जिससे क्विप प्रत्यय आया है, तो कहते उसके परे रहते, माने क्विप प्रत्यय आई हुई राज धातु के परे रहते पूर्व में जो सम है, ये सम, ये क्या है, एक उपसर्ग है, सम ऐसा। ठीक है, सम है षष्ठी, क्या है, सम, सम का कहते सम के मकार को अनुस्वार नहीं होता, मकार को मकार ही होता, ये म कर दिया, ये म अलग से वास्तव मह, तो इस म को म ही कर देना चाहिए, या अनुस्वार नहीं होगा। ये क्या है, मौनुस्वार जो सूत्र था, अभी यहां देखिएगा, चलिएगा। किंतु जब राज धातु परे हो और उसमें क्विप प्रत्यय जुड़ा हो, माने क्विप प्रत्यय जब आता है, राज से क्विप आएगा, ध्यान रखेंगे। तो क्विप प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है कि इसका कुछ भी नहीं बचता, पा भी चला जाता है, का भी चला जाता है, ई भी चला जाता है, वह भी चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। आप कहेंगे चला जाता है, फिर क्या मतलब, तो कुछ होता है, कुछ विशेष होता है, वो प्रत्यय के विषय में समझेंगे। ठीक है, बस कुप प्रत्यय का मतलब कुप प्रत्यय दिखता नहीं है, तो वही कुप प्रत्यय जुड़ा हो, तो क्या पूर्ववर्ती जो सम उपसर्ग है का जो मां ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। अब देखिएगा, जैसे ये जो राट दिख रहा है आपको, राट, ये वास्तव में क्या, राज का है, व्याकरण के सूत्र से इसे ज को ट हो जाता, राट। अब राट आगे इसमें सम है, और ये क्या है, कुप प्रत्यय से कुप प्रत्यय आया था पहले, तो कुप प्रत्यय आया था, उसको हटा दिया, कहीं जा भाई, इसका अर्थ रह गया, क्या है, अर्थ रह गया। तो ये सम, अब इसको माए, तो इसमें क्या हो रहा था, मौनुस्वारा से, मौनुस्वारा से इसको अनुस्वार प्राप्त हो रहा था, क्योंकि ये पद है वास्तव में एक, ये वास्तव में क्या है, पद है।
ये पद होता है। तो पद के अंदर म को अनुस्वार हो रहा था मौनुस्वारा से। क्या हो रहा था? मौनुस्वारा से अनुस्वार हो रहा। अब अनुस्वार हो रहा था तो उस अनुस्वार को वो अनुस्वार ना हो, तो अनुस्वार करना नहीं है, अनुस्वार है वो गलत है, उच्चारण नहीं होगा। सम्राट ऐसा हो, सम्राट वो गलत है। तो इसका इस सूत्र ने इसने मो राजी समा को सम राज के परिवर्तित प्रत्यांत जो सम का म है उसको दोबारा ही म कर देते हैं, अर्थात म को म करके अनुस्वार को रोक दिया। अब अनुस्वार नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। एक बार रुक गया जी, छुट्टी छुट्टी, जाओ जाओ, वो अब वापस नहीं आ सकते आप। तो क्या बन जाता? सम्राट। ठीक। ये अनुस्वार को परसवर्ण और अनुस्वार का निषेध, निषेध का तो एक ही सूत्र है। तो ये आपको मुख्य रूप से ये दो सूत्र अच्छी प्रकार से याद रखने, ये तो रखने परसवर्ण करने के लिए, परसवर्ण करने के लिए अनुस्वार से, यहां पर ये ध्यान रखेंगे, छूट रहा है मैंने, ठीक है, वो है अनुस्वार से यही परसवर्ण। और आगे का सूत्र क्या है जी, बोलो? ये वा पदांतस्य, ये तो केवल एक जगह ही काम करता है, सम उपसर्ग प्राज कुछ प्रत्यांत धातु। ठीक है, निषेध का बता दिया। अब अगली कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगा र और श से उत्तर जब न को अण होता है, अणत्व का नियम। ठीक है, इसको अगली कक्षा में पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये संधि पढ़ ली, परसवर्ण संधि। चलिएगा मित्रों, और यदि आप में से कोई संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, चाहे नव्य प्रक्रिया से चाहे प्राचीन प्रक्रिया से, तो उसके लिए भी यहाँ पर सभी प्लेलिस्ट तैयार है, कोई भी पढ़ सकते हैं, निःशुल्क सेवा है आप सभी के। ठीक है, चलिएगा अगली कक्षा में मिलते हैं। संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु आपसे यही निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक अपने संस्कृत के मित्रों तक शेयर करके सामग्री को पहुंचाइएगा। ठीक है, हम अपना कार्य कर रहे हैं। सर्वेभ्यो नमः।